नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और एक्शन फिगर रिव्यू और आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स स्टूडियो सीरीज 1986 मूवी ऑटोबॉट आयरनहाइड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1984 की ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज देखी है तो 1986 में उसकी एक फिल्म आई थी, सीक्वल फिल्म थी। वो पहली ट्रांसफॉर्मर्स एनिमेटेड फिल्म थी जो कि 1986 यानी कि 1986 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में आयरनहाइड के डिजाइन पर बेस्ड हैस्ब्रो ने ये ट्रांसफॉर्मर्स की कलेक्टिबल फैंस के लिए बनाई है। ये ओरिजिनल G1 यानी कि जनरेशन 1 आयरनहाइड है, नॉट द माइकल बे मूवीज आयरनहाइड। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मूवी की लिंक डाल दी है। तो सबसे पहले बक्सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 86 मूवी की आयरनहाइड की फिगर। बक्सा अभी खाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी और अगर मैं इसे घुमाऊँ तो यहाँ पे आयरनहाइड की बहुत ही CG रेंडर यहाँ पे दी हुई है साइड पे और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट शॉट्स हैं आयरनहाइड के कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं वैन में। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द डिस्प्ले बैकड्रॉप एज वेल एंड साइड पे यहाँ पे 86 मूवी लिखी हुई है एंड ऑफ कोर्स आयरनहाइड की एक और आर्ट वर्क या CG रेंडर यहाँ पे दी हुई है। सो लेट्स टेक अ वेरी गुड लुक एट आयरनहाइड और मैं आपको बताता हूँ कि ये फिगर आपको लेना चाहिए या नहीं। और जैसा ही आप फिगर को बक्से से निकालते हैं आपको तुरंत यहाँ पे एक बैकड्रॉप दे दिया जाता है, जैसे कि हर स्टूडियो सीरीज़ के साथ आ जाती है ये बैकड्रॉप। ये बेसिकली टेरेट्रैन 1 यानी कि आर्क का बैकग्राउंड है, जहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे सब कंट्रोल पैनल्स बने हुए हैं। दिस इज बेसिकली द कॉकपिट एरिया ऑफ द टेरेट्रैन 1 और द आर्क ऑटोबॉट स्पेसशिप। और ये रहा बैकड्रॉप। अगर आप चाहें आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं और आप आयरनहाइड का फिगर एकदम यहाँ पे रख के आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं एज अ म्यूजियम डिस्प्ले पीस। तो अभी हमारे पास आ गए हैं आयरनहाइड एंड बहुत ही बढ़िया फिगर बनाई है हैस्ब्रो ने। ही इज़ क्वाइट कार्टून एक्यूरेट एज वेल एज मूवी एक्यूरेसी भी काफ़ी हद तक है। बहुत ही बढ़िया काम किया है, सोर्स मटेरियल के अनुसार बहुत ही बढ़िया काम किया है हैस्ब्रो ने। सो उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसके लिए। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंपल बेसिक स्कल्प्ट है। दिस इज़ नॉट द बे फॉर्मर्स या माइकल बे ट्रांसफॉर्मर्स के आयरनहाइड जो हमने लाइव एक्शन मूवीज़ में देखा है। दिस इज़ द ओरिजिनल डिज़ाइन ऑफ आयरनहाइड। ये ओरिजिनल आयरनहाइड है, वो मूवी ओरिजिनल आयरनहाइड है, तो दोनों बिल्कुल ही अलग हैं लेकिन कैरेक्टर्स सेम ही हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल बेसिक डिज़ाइन है और मुझे पर्सनली क्लासिक्स ज़्यादा पसंद है इन द मूवीज़ बिकॉज ये डिज़ाइंस कुछ डिज़ाइंस कॉमिक्स में भी यूज़ हुए हैं। ये कुछ डिज़ाइंस ऑफ कोर्स ओरिजिनल कार्टून में भी तो यूज़ हुई हैं, उसी पे बेस्ड है। तो मुझे ये क्लासिक डिज़ाइन बड़ा पसंद है। एकदम सिंपल करते हैं, बेसिक रखते हैं और मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आयरनहाइड का हेड स्कल्प्ट हम थोड़ा देख लेंगे और बहुत ही बढ़िया हेड स्कल्प्ट बनाई है यहाँ पे हैस्ब्रो और टकारा ने। वेरी शो एक्यूरेट, क्वाइट कार्टून एक्यूरेट, वेरी नाइस वर्क बाय हैस्ब्रो। तो अगर कुछ इश्यूज हैं इस फिगर में, ये दो पीस एक्चुअली कहीं क्लिप नहीं करती हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा लेजी अटेम्प्ट था यहाँ पे हैस्ब्रो का। वो कर ही सकते थे ऐसा, कुछ एक क्लिप कर सकते थे। तो ये बड़ी थोड़ी सी लूज पीसेस हैं, लूज एज इन सेंस कि ये क्लिप नहीं करती हैं, यू नो, अनलाइक अदर पार्ट्स। तो ये एक मुझे एक इशू लगी है। एंड ऑफ कोर्स ये जो बैकपैक जो है इनका, जो ये जो गाड़ी का जो पहले सामने का जो हिस्सा है, ये भी कहीं क्लिप नहीं करती है, एकदम जस्ट ऐसे आप इसको बिठा देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मुझे इशू लगा है, बट ओवरऑल वेरी नाइस एस्थेटिक्स। यहाँ पे जो इन्होंने ब्लू ट्रांसपेरेंट स्क्रीन दी है ये काफ़ी अच्छे देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी वही स्क्रीन है गाड़ी के साइड के लिए जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी दिखा देता हूँ इनके साथ जो एक्सेसरीज़ आती हैं। और एक्सेसरीज़ में हमारे पास ये आयरनहाइड के कुछ गन्स आ जाते हैं। जी ये उनके ब्लास्टर्स हैं, गन्स हैं, जो भी आप बोलें। एंड दीज आर ऑल्सो क्वाइट नाइस। आई डोंट नो इफ़ दे आर शो एक्यूरेट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट क्योंकि मैंने बहुत पहले देखी हुई थी। लेकिन दीज आर द गन्स। तो दो हमें मिल जाते हैं, बिल्कुल ही सेम स्कल्प्ट है, सिल्वर पेंट से इनको। और इसको अगर आप स्टोर करना चाहें, मतलब अगर आप चाहें कि ये यूज़ नहीं करेंगे, सो इट्स प्रिटी सिंपल।
ये देखिए यहाँ पे कुछ टैब्स बनी हुई है, यहाँ पे स्लॉट है, ये यहाँ पे स्लॉट है, यहाँ पे टैब बनी हुई है। सो ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट यहाँ पे आप इसको ऐसा अटैच कर दें, काइंड ऑफ फ्रिक्शंस ऑन, फ्रिक्शन की वजह से वो वहाँ पे वो आराम से चिपक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये रहा स्टोरेज हो गई। आयरनहाइड ऐसे खड़े हैं नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई आयरनहाइड हैं, एग्रेसिव कैरेक्टर हैं, डिसेप्टिकॉन्स की धुलाई करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप गन्स अगर उन्हें दे दें, उनके ब्लास्टर्स अगर आप उन्हें दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं देखने में। तो ये चली गई दोनों हाथों में, ठीक है। ऐसे ही कैन एक्चुअली होल्ड ऑन टू दीज, और you can get him into some nice poses where he can actually sort of pretend that he's firing. ये आप कर सकते हैं, चाहे आप पोजिंग अगर आप चाहें आप कर ही सकते हैं। तो आर्टिकुलेशन की बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, आप चाहें ये रहा, ये पोजिंग्स क्या वैसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब देख लेते हैं इनका आर्टिकुलेशन कि इनको आप कैसे पोज कर सकते हैं। तो हेड इज़ ऑन अ बॉल जॉइंट, और ये काफ़ी नीचे देख सकते हैं, काफ़ी ऊपर भी देख सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो काफ़ी अच्छा है, कुछ टिल्ट नहीं रहता है साइड पे, बट दिस इज़ प्रिटी गुड। आई थिंक दिस इज़ ऑन अ बॉल जॉइंट, यस इट्स ऑन अ बॉल जॉइंट। सो एनीवे हाथ ऐसे आप सीधा कर सकते हैं। अगेन वेरी नाइस डिटेल यहाँ पे, जैसे अपने हाथ ऊपर के एक सॉर्ट ऑफ चीज़ एक्सपोज हुई यहाँ पे, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है जब ये रोबोट कलेक्टेबल एक्शन फिगर्स में जब ये बनाया जाता है। सो वेरी नाइस टी पोज। ये पूरा 360 डिग्री आप घुमा सकते हैं। यहाँ पे बाइसेप्स विल भी दी हुई है, 90 डिग्रीज की एल्बोज बेंड आ जाती है आपके पास। वेस्ट स्विवल भी यहाँ पे किया हुआ है। कोई ऐप क्रंच नहीं है, अगर हम जी नहीं, कोई ऐप क्रंच नहीं है। किकआउट का अगर हम देख लें, और किकआउट देखने से पहले सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि वी हैव एनी रिस्ट रोटेशन। येस वी डू हैव सम रोटेशन विद द हैंड्स हियर। किकआउट रेंज अभी हम देख लेंगे। सो ही किक्स क्वाइट फार, इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली, लिटिल मोर देन 90 डिग्रीज। और ये अगर पीछे किकआउट करते हैं तो ओके, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, दैट्स प्रीटी गुड। I think he actually has a single joint knee, which is again quite good, about 90 degrees, which is pretty good. And यहाँ पे कुछ उनको knee rotation भी यहाँ पे दिया हुआ है, which is again fantastic. He also has ankle tiltage भी यहाँ पे दी हुई है, उनके पास pivoting मिल जाती है, and because of the transformation आप इसे, जी हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट अगर आप फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाहें, यू कैन एक्चुअली गेट हिज फुट टू मूव अप एंड डाउन लाइक दिस बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ निकाल भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो ओवरऑल वेरी नाइस वर्क हियर बाय हैसब्रो, एंड ग्रेट बिट ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर आयरनहाइड। चलिए अभी हम देख लेंगे इनका ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस फिगर में काफ़ी अलग अलग रेड की शेडिंग नज़र आएंगे। जी हाँ, हैसब्रो ने यहाँ पे एक अजीब सा ही काम किया है, जहाँ पे अलग अलग रेड कलर के मोल्डिंग और शेडिंग हमें देखने को मिलेगी, विच इज़ नॉट गुड। एक कंसिस्टेंट रेड कलर होनी चाहिए थी, एंड दैट इज़ समथिंग विच रियली शुड हैव बीन लुक्ड इनटू बाय हैसब्रो। और वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट और भी ज़्यादा हमें दिखती है जब हम इन्हें ट्रांसफॉर्म अभी करेंगे फ्रॉम हिज रोबोट मोड टू वैन मोड। तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट टू इट।
ये रही हमारी व्हीकल मोड और बहुत ही बढ़िया व्हीकल मोड है ये। वैन है, आई थिंक वोल्क्सवैगन वैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे ऑटोबॉट सिंबल जो है यहाँ पे दी हुई है एंड इट लुक्स प्रिटी गुड। काफ़ी कार्टून एक्यूरेट है, मूवी एक्यूरेट है, 86 मूवी एक्यूरेट है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो एक येलो लाइन होनी चाहिए थी, पेंटेड लाइन, जो कि एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ द पेंट स्कीम ऑफ दिस फिगर ऑफ दिस कलेक्टिबल, तो वो है नहीं। और यहाँ पे काफ़ी सारी गैप्स बन रहे हैं, देखिए ठीक से प्लग इन नहीं हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो खैर बहुत ही बढ़िया है जैसे कि आपने देखा, लेकिन गैप्स यहाँ पे काफ़ी हैं, ठीक से प्लग इन नहीं होती। आपको सब कुछ मतलब अलाइनमेंट सही रखनी पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पे प्रेशर दे रहा हूँ तो ये खुल आ रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये रोल काफ़ी अच्छे से करती है, नो प्रॉब्लम, कोई फ्रिक्शन नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस वैन मोड। तो ये जो वेपन्स हैं आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली स्टोर देम राइट हियर। ये जो देखिए यहाँ पे टैब्स बनी हुई हैं और यहाँ पे एक स्लॉट है, टैब्स बनी हुई यहाँ पे स्लॉट है एंड वी बेसिकली प्लग देम इन लाइक दिस। और ये रहा स्टोरेज। यहाँ पे आपकी एग्जॉस्ट पाइप आ गई दो। ये कुछ ज़्यादा ही लंबी है एग्जॉस्ट पाइप, लेकिन खैर आई मीन दिस इज़ द स्टोरेज दैट दे हैव गिवन अस कंसिडरिंग व्हाट वी आर गेटिंग, है ना। ये मास्टरपीस फिगर तो है नहीं, एक मास प्रोड्यूस्ड फिगर है और उसके लिए आई थिंक काफ़ी अच्छी है। लेकिन रेड का इशू है, रेड शेडेड प्लास्टिक का इशू है यहाँ पे, विच इज़ समथिंग दैट आई थिंक हैज़ब्रो एंड टकारा वुड नीड टू टेक अ गुड लुक एट। तो ये था हमारा व्हीकल मोड और मोड, ट्रांसपोर्ट मोड, जो भी आप कहने। वेरी नाइस वैन। अभी वक्त आ गया है हम इन्हें बैक टू हम रोबोट मोड कर दें इसे। तो सबसे पहले तो ये ब्लास्टर्स जो है हम निकाल लेंगे, निकाल के हम साइड पे रख देंगे एंड लेट अस स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग हिम बैक टू रोबोट मोड। तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है थोड़ा ध्यान से खोलिएगा इसे, बिकॉज ये जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो पेग्स लगे हुए हैं वो टूटने का चांसेस रहता है, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। सो लेट अस स्टार्ट। तो आयरन हाइड हमारे पास यहाँ पे वापस आ गए हैं एंड एज यू कैन सी ही इज़ बैक इन हिज रोबोट मोड। और
अगेन वेरी नाइस ट्रांसफॉर्मेशन। बस जो मैंने आपसे कहा था कि इनका ये पीस सिर्फ जाके बैठ जाता है, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ इफ़ आई कैन जस्ट डू समथिंग अबाउट इट, नहीं सिर्फ यहाँ पे आके ऐसे बैठ जाती है और ये पीसेस क्लिप इन नहीं होते कभी, कहीं भी पेग इन नहीं, क्लिप इन नहीं। तो यही एक मुझे प्रॉब्लम दिखा है। अदरवाइज दिस इज़ अ प्रीटी गुड फिगर। इसको मैंने मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की है लेकिन वो कोई वॉबली लेग्स नहीं, कुछ नहीं, तो QC इशूज़ आर pretty good considering this is a mass produced figure. And of course we can give him his weapons again, his weapons of choice. और there we go. और अगर आप आयरनहाइड के साथ किसी और का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कंपैरिजन शॉट्स। ये रहे हमारे आयरनहाइड और ये एक और स्टूडियो सीरीज़ 1986 मूवी के कैरेक्टर हैं हॉट रॉड। तो ये रहे हॉट रॉड आयरनहाइड के पास। कंपैरिजन लुक्स प्रीटी गुड। ये रहे सीज, जी हाँ, नेटफ्लिक्स सीज के मिराज। अगेन वेरी डिसेंट। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द नेटफ्लिक्स साइड स्वाइप एज वेल। तो इनको हम यहाँ पे लगा देते हैं। आपको दिख रहा है कि ये कैसे स्केल कर रहे हैं। एंड अभी एक वॉयेजर क्लास के साथ भी हम देख लेंगे थोड़ी सी बड़ी रोबोट कैसे काम करती है इनके साथ। एंड दिस इज सिल्वरबोल्ट फ्रॉम द कंबाइनर वॉर्स 9 एंड देयर वी गो। सिल्वरबोल्ट यहाँ पे आ गए हैं। मैं कैमरा थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ये रहे सिल्वरबोल्ट और ये रहे मिराज। सो देयर वी गो। तो ये था स्टूडियो सीरीज 1986 आयरनहाइड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर्स मूवी। एंड अगेन अ वेरी गुड bought here, manufactured by Hasbro, and this is really good. मुझे बहुत पसंद आया ये फिगर। हाँ इश्यूज़ हैं लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इसे आप एक मिनी मास्टरपीस का भी आप उनको दर्जा दे सकते हैं। एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली दैट गुड। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं हु इज़ योर फेवरेट ट्रांसफॉर्मर। कुड बी एन ऑटोबॉट, कुड बी अ डिसेप्टिकॉन। एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @platesinplastic। एंड मैं बहुत जल्द आपके सामने एक और एक्शन फिगर रिव्यू लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मेरा नाम है सुष्मित बिस्वास और आप देख रहे हैं प्लेट्स एंड प्लास्टिक चैनल।